और आइए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भरतपुर से मिल रही है इस वक्त की ये बड़ी खबर, जब भरतपुर में देर रात सांसद रंजीता कोली पर हमला हुआ। अस्पतालों के औचक निरीक्षण के लिए जा रही थी सांसद रंजीता कोली, जिस दौरान हमला हुआ। वहीं एसपी को रात में ही इस घटना की सूचना दी गई। तो भरतपुर में देर रात का मामला, सांसद रंजीता कोली जिन पर हमले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सांसद अस्पतालों के औचक निरीक्षण के लिए जा रही थी। वहीं एसपी को रात में ही इस घटना की सूचना दी गई है कि सांसद पर जिस तरह से हमला हुआ। हालांकि हमलावर कौन है और आखिर क्यों ये हमला किया गया, फिलहाल अभी इस पूरी तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन सांसद रंजीता कोली जिन पर हमला हुआ है रात को, बताया जा रहा है अस्पतालों के औचक निरीक्षण के लिए वो जा रही थी और उस दौरान हमला हुआ। ये उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं हमले में। तस्वीरें आप देख रहे हैं। चलिए इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मेघश्याम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेघश्याम, क्या कुछ जानकारी है, किस वक्त का है घटनाक्रम? जी, रात को करीब 11:45 बजे की घटना है, जब सांसद बेर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने के लिए जा रही थी। जहाँ काम हंतरा रोड के पास में असामरिक तत्वों ने इनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। जी। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर को भी सूचना देना चाहा, तो 8 बार फोन किया, बताया जैसा सांसद की ओर से बताया जा रहा है, तो कलेक्टर ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई, तो पुलिस व ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक वो बदमाश भाग चुके थे। इसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची है हमले में। इसके बाद अब वो भरतपुर स्थित सर्किट हाउस पहुंची है, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने जिला कलेक्टर को 8 बार फोन किए थे, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और अभी तक बदमाशों को भी पकड़ा नहीं जा सका है। जी, मेघश्याम, कोई जानकारी सामने आ रही है हमलावरों को लेकर? किसी तरह की कोई संभावना की कौन हो सकते हैं, इस तरह की आशंका? जी, अभी तक पुलिस की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, न ही उनकी पहचान हो सकी है बदमाशों की। अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है बदमाशों को लेकर। जी, तो फिलहाल अभी पुलिस का क्या कहना है, किस तरह से कार्रवाई हो रही है और क्या ये जानकारी सामने आई कितने हमलावर थे और उस वक्त सांसद रंजीता कोली के साथ कौन कौन था? जी, सांसद के साथ में उनके निजी सचिव व अन्य 3-4 समर्थक और मौजूद थे गाड़ी में ही। जी। इसके अलावा पुलिस की ओर से पुलिस की 4 टीमें बना करके उनकी जो है जांच की जा रही है बदमाशों को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ अभी नहीं लग सका है। जी, चलिए बिल्कुल मेघश्याम, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो भरतपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एसपी रात को सांसद रंजीता कोली जो कि औचक निरीक्षण के लिए निकली थी अस्पताल में, और उसी वक्त उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, जो गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, उनको भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। उसके बाद रात को ही एसपी को इस पूरी घटना की सूचना दी गई है। हालांकि अभी तक पुलिस को किसी भी तरह का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। आपको बता दें कि सांसद रंजीता कोली जो कि पिछले काफी दिनों से लगातार वहां अस्पतालों में औचक निरीक्षण कर रही हैं और कल भी वो औचक निरीक्षण के लिए ही जा रही थी और उस दौरान उनकी गाड़ी पर ये हमला हुआ। तो अस्पतालों के औचक निरीक्षण के लिए निकली थी सांसद रंजीता कोली, जिस दौरान उनकी गाड़ी पर यह हमला हुआ। हालांकि हमलावर कौन है, फिलहाल अभी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। आपको बता दें कि ये रात को करीब 11:15 बजे के आसपास की घटना है, जब सांसद औचक निरीक्षण के लिए निकली थी। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सांसद रंजीता कोली जो कि लगातार वहां अस्पतालों में औचक निरीक्षण कर रही हैं और कल भी उसी कड़ी में वो निरीक्षण के लिए निकली थी अपनी गाड़ी से, और उस दौरान रास्ते में उनकी गाड़ी पर यह हमला हुआ, जो गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। सांसद रंजीता कोली जिनको इस हमले के बाद चोटें आई हैं, वहीं पुलिस को सूचना दे दी गई थी। रात को ही एसपी को इस पूरी घटना की सूचना दी गई थी। उसके बाद अब पुलिस तफ्तीश में जुटी है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। तो सांसद रंजीता कोली पर हमले का ये मामला रात को करीब 11:15 बजे के आसपास की घटना है, जब सांसद की गाड़ी पर इस तरह से हमला किया गया। रात को एसपी को सूचना भी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। तो देर रात का मामला है, अस्पताल के निरीक्षण के लिए वो निकली थी। आपको बता दें कि इस कोरोना काल में लगातार अस्पतालों का औचक निरीक्षण सांसद रंजीता कोली द्वारा किया जा रहा था और उसी कड़ी में कल उन पर ये हमला हुआ है। हालांकि हमलावर कौन थे, फिलहाल अभी ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है। पुलिस तलाशी में जुटी हुई है, पुलिस की तरफ से तफ्तीश लगातार जारी है। हालांकि रात को ही जिस वक्त ये हमला हुआ, एसपी को सूचित कर दिया गया था इस पूरे घटनाक्रम के बारे में।
तो सांसद जिस तरह से पिछले काफी वक्त से आपको बता दें अस्पतालों के औचक निरीक्षण के लिए वो जा रही थी, उसी कड़ी में कल भी वो निरीक्षण के लिए ही निकली थी। इस दौरान ये हमला हुआ। जिस तरीके से पिछले काफी वक्त से ये औचक निरीक्षण उनके द्वारा किए जा रहे हैं। भरतपुर में जिस तरह से वेंटिलेटर्स का मामला भी काफी उठा था कि एक प्राइवेट अस्पतालों में जो सरकारी वेंटिलेटर थे, वहां के अस्पताल ने वो वेंटिलेटर्स किराए पर एक निजी हॉस्पिटल को दिए थे। उस वक्त भी सांसद रंजीता कोली, जो कि इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई थी, उसके बाद से ही लगातार वो अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रही हैं। उसी कड़ी में कल भी वो औचक निरीक्षण पर ही थी रात को, जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ और उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। इस हमले में सांसद रंजीता कोली को हल्की चोटें भी आई हैं। हालांकि रात को ही एसपी को इस पूरी घटना की सूचना दी गई थी, लेकिन अभी तक भी कोई सुराग हमलावरों को लेकर हाथ नहीं आया है। वहीं हमलावर कितने थे वो भी जानकारी अभी सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन जिस तरह से सांसद रंजीता कोली औचक निरीक्षण के लिए लगातार जा रही हैं, उसी कड़ी में कल भी वो औचक निरीक्षण करने ही जा रही थी और उस दौरान उनकी गाड़ी पर ये हमला हो गया। तो सांसद रंजीता कोली, आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह से भरतपुर में एक मामला भी सामने आया था, निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स को किराए पर देने का मामला। उस मामले में भी सांसद रंजीता कोली, जिन्होंने निरीक्षण किया था और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी की थी, उसके बाद से ही लगातार वो इस तरह से औचक निरीक्षण कर रही हैं अस्पतालों में जाकर। कल भी देर रात को करीब 11:15 बजे के आसपास की ये घटना है, जब वो औचक निरीक्षण के लिए जा रही थी और उसी दौरान उनकी गाड़ी पर ये हमला हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। इस हमले में सांसद को हल्की चोटें आई हैं और देर रात को ही एसपी को इस घटना के बारे में सूचना दी गई थी फोन करके, लेकिन अभी तक भी बदमाशों को लेकर कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद रंजीता कोली, जिनके ऊपर हमले का मामला ये सामने आया है। बताया जा रहा है कि देर रात को सांसद रंजीता कोली, जो कि अस्पताल के औचक निरीक्षण के लिए निकली थी, हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो अस्पतालों का वहां औचक निरीक्षण कर रही हैं और कल रात को भी वो बैर विधानसभा क्षेत्र में अस्पताल का औचक निरीक्षण करने जा रही थी। वहीं सांसद कोली का ये आरोप है कि घटना के बाद जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को 8 बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो जिस जिले के ऐसे प्रशासनिक अधिकारी होंगे, वहां कानून व्यवस्था का मखौल उड़ना आम बात है। एसपी को रात में ही घटना की सूचना दे दी गई थी। तो कलेक्टर को भी लगातार फोन लगाए जा रहे थे, लेकिन उनके द्वारा फोन नहीं उठाने पर एसपी को घटना की सूचना दे दी गई थी रात को। कल हम लोगों का एक दौरा था, रोहबास लुधियाना होते हुए हम लोग RVM हॉस्पिटल का भी हमने दौरा किया था। उसके बाद हम लोगों ने खाना खा के वैर का भी करना था, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। रात को 11 साढ़े 11 बज रहे हुए और वहाँ मैं तो थोड़ी आंखें भी लग गई थी मेरी। एकदम से कुछ लोग आए थे, गाड़ी यानी कि मेरे भाई बता रहे थे, और उन्होंने एकदम से मेरी गाड़ी पे हमला किया और हमले के दौरान गाड़ी को मुड़ा भी लिया था, लेकिन उन्होंने पत्थरबाजी करी और 5-6 जने थे। तो अस्पतालों के औचक निरीक्षण के लिए जा रही थी सांसद रंजीता कोली। देर रात को 11:30 पौने 12 बजे के आसपास का ये घटनाक्रम रहा है। बैर विधानसभा क्षेत्र के अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए उस दौरान उनकी गाड़ी पर ये हमला हुआ और इस हमले में उन्हें चोट आई है, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं। वहीं सांसद कोली का ये कहना है कि रात को करीब 8 बार कलेक्टर को फोन लगाया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहीं एसपी को भी रात में ही इस घटना की सूचना दे दी गई थी। तो उन्होंने जिला प्रशासन पर भी इसे लेकर सवाल उठाए हैं कि इस तरह के अगर प्रशासनिक अधिकारी हैं तो इस तरह की घटनाओं में मखौल उड़ना आम बात है पुलिस की कार्यशैली को लेकर। तो एसपी को हालांकि रात में सूचना दी गई थी घटना की, लेकिन अभी तक
सुराग हाथ नहीं लगा है हमलावरों को लेकर। आखिर हमलावर कौन थे और क्यों ये हमला किया गया? लेकिन रात को 11:30 पौने 12 बजे जब वो विधानसभा क्षेत्र में अस्पताल के औचक निरीक्षण पर थी, उस वक्त उनकी गाड़ी पर ये हमला किया गया, जिसमें उन्हें चोटें आई, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। चलिए इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा बातचीत के लिए चौमू विधायक और भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामलाल जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। थैंक यू सर, ये जो घटनाक्रम हुआ है रात को, सांसद रंजीता कोली जो कि अस्पतालों का निरीक्षण वो पिछले काफी वक्त से करती आ रही हैं, कल भी उसी निरीक्षण पर थी, लेकिन रात को बैर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह उनकी गाड़ी पर हमला होना, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी घटना को? देखिए, इस घटना से मुझे आश्चर्य नहीं है और आश्चर्य इस बात का नहीं है कि राजस्थान के अंदर कानून का राज है नहीं, राजस्थान के अंदर दंगल का राज है। राजस्थान के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हो या राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी हो, तहसीलदारों, एसडीएमओ, उनके ऊपर हमले एक के बाद एक होते जा रहे हैं। वो माफियाओं के द्वारा हो रहे हैं, बच्ची माफियाओं के द्वारा हो रहे हैं जी। जिस तरीके से सांसद महोदया पूरे कोविड के दौरान सक्रिय रहकर अपनी जनता को संभाल रही है, जनता की मदद कर रही है, और जिस तरीके से निरीक्षण के दौरान उनकी गाड़ी के ऊपर हमला करना, उनके शीशे तोड़ना, पत्थर फेंकना और उनको घायल करना, जी, इस घटना से जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। लेकिन राजस्थान सरकार के पास एक भी विधायक इस काबिलियत का नहीं है कि उनको गृह मंत्री बनाया जा सके, या राजस्थान के मुखिया के पास एक भी विधायक ऐसा नहीं है जो विश्वास पात्र हो जिनको गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सके। 2.5 साल बीत जाने के बाद भी राजस्थान की सरकार इस तरीके से आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार इस हमले में जो भी शामिल है, जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके एक नजीर रामलाल जी, इस हमले को क्या, जो इससे पहले भरतपुर में वो वेंटिलेटर्स का मामला सामने आया था कि सरकारी वेंटिलेटर्स जिनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया गया था, उस वक्त भी सांसद रंजीता कोली जिन्होंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की थी, क्या उस घटनाक्रम से भी जोड़कर देखा जा सकता है कहीं ना कहीं? देखिए, राजस्थान की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उस तरीके के ऊपर राजस्थान की जनता का विश्वास पूर्ण रूप से उठ चुका है जी। व्यवस्थापूर्ण तरीके से राजनीतिक व्यवस्था रखकर अपने आप को तरफ से स्थापित करना, दूसरे को नीचा दिखाने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री केयर फंड से 1900 वेंटिलेटर दिए, उनके बावजूद भी उनका कोई उपयोग नहीं किया, उनके लिए किसी को भर्ती नहीं की गई, और जिस तरीके से निजी चिकित्सालयों को अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए दिए गए, और सांसद महोदय ने वो विषय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने भी उठाया था और भारत सरकार के सामने भी ये विषय रखा था। हो सकता है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए चलिए बिल्कुल करने के लिए भी ये हमला किया गया। बिल्कुल रामलाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। चलिए इधर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जी भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। सर, ये जो हमला हुआ है सांसद रंजीता कोली जो कि अपनी गाड़ी से जा रही थी अस्पतालों के औचक निरीक्षण के लिए, और इस तरह से उनकी गाड़ी पर हमला होना, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे अभी इस वक्त में, कोरोना काल में, जब वो लगातार निरीक्षण कर रही हैं अस्पतालों के? 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद पर जी इस प्रकार का हमला, जब वो अपने कर्तव्य को अंजाम देने के लिए अस्पताल दर अस्पताल जाकर रोगियों की कुशल क्षेम के साथ साथ जो कमियां हैं उसके बारे में प्रशासन को अवगत करा रही थी, निश्चित तौर पर ये इशारा सत्ता में बैठे लोगों की तरफ हो रहा है। ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है और इस प्रकार आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है जी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिले के अंदर जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिला कलेक्टर, जो देखा जाए तो प्रोटोकॉल में एमएलए के ब्लू बुक के अनुसार एमएलए से भी नीचे रहते हैं, एक सांसद का टेलीफोन नहीं उठाए, हमला होने के बाद लंबा समय गुजर जाने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाए, पुलिस हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र पर हमला है। भारतीय जनता पार्टी इसको गंभीरता से लेगी और हम इस मसले को लेकर सरकार को चेताने की कोशिश भी करेंगे और हमलावरों के विरुद्ध में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए हम इसको जन आंदोलन भी बनाएंगे। राजेंद्र जी, इस पूरे हमले को क्या उस घटनाक्रम से जोड़कर देख सकते हैं जो कि इस वक्त राजस्थान में वेंटिलेटर्स को लेकर चल रहा है मामला? क्योंकि भरतपुर में जिस तरह से एक प्राइवेट हॉस्पिटल को वेंटिलेटर्स दिए गए थे किराए पर, उस वक्त भी सांसद रंजीता कोली काफी मुखर हुई थी, केंद्रीय मंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी। देखिए, भरतपुर के अंदर हाल फिलहाल के अंदर लगता नहीं कि कोई कानून का राज हो। एक व्यक्ति
जयपुर में बैठकर डोर हिला रहा है, प्रशासन सारा उसके इशारों पर कठपुतलियों की तरह नाचने लग जाता है। और जिनके इशारे पर ये वेंटिलेटर किराए पर दिए गए, ये पहली घटना होगी देश के अंदर तो सरकारी चिकित्सालय से निकलकर वेंटिलेटर निजी चिकित्सालयों को दिया जाए। और उसके बाद दुर्भाग्य ये है कि सरकार उसका नियमितीकरण करने के लिए एक परिपत्र भी जारी कर दे, और उसके बाद जब ये सवाल सुर्खियों में आता है तब वेंटिलेटर वापस लौटाने के लिए भी वो मजबूर होता है। कि सारी घटना एक संदेह पैदा करती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसी से जुड़ा हुआ है, पर ये संदेह निश्चित तौर पर एक उंगली दिखा रहा है, और जो दिखा रहा है कि एक सशक्त लोकतंत्र के प्रहरी को उसकी आवाज को दबाने के लिए और इस प्रकार का हमला होना, क्योंकि संगीत हमारी सांसद भरतपुर की सांसद लगातार रंजीता अत्यंत सक्रिय रही है इस कोरोना के महाकाल के अंदर, शायद किसी राजनीतिक दल को अपच हो सकती है। चलिए, बिल्कुल राजेंद्र राठौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो भरतपुर सांसद रंजीता कोली जो कि रात को अस्पतालों के निरीक्षण पर निकली थी, औचक निरीक्षण बैर विधानसभा क्षेत्र का, जब उस वक्त उनकी गाड़ी पर यह हमला हुआ। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कलेक्टर को 8 बार कॉल लगाया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। हालांकि एसपी को रात को ही इस घटना की सूचना दे दी गई थी, लेकिन अभी तक भी हमलावरों को लेकर कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।